शब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो ये ये हमारे घर को नीलाम कर रहे हैं। छब, आप इस तरह हाथ मत मानिए। हम कोशिश करेंगे ना, हम बैंक मैनेजर से बात करेंगे, उससे मोहलत मांगेंगे। वो हमारे हालात जरूर समझेंगे। हम हमारे इस घर को नीलाम नहीं होने देंगे। नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता माई। सब कुछ खत्म हो गया। मैं सब कुछ हार गया हूं, अपना परिवार, अपनी जिंदगी और अब अपना घर। सब कुछ खत्म हो गया। शांति, ये सिर्फ बैंक का एक नोटिस है, कुछ नहीं होगा इससे। हम हमारे घर को नीलाम नहीं होने देंगे। ओए होए, अजी आप भी यहाँ हो हैं? ओ जी आप ही बता दो हैं, कैसे रखूं कुड़ी के सामने अपने दिल की बात? ओ जी कैसे कहूँ, क्या कहूँ? कहूँ भी या ना कहूँ, या फिर सीधा डायरेक्ट जाके बोल दूं? ओए कुड़िए, ऐ सुखी सिंह तोड़े नाल लव करता, आई लव यू हैं हैं? उड़ गया जी, देखो देखो। ओ टीना जी, भगवान मानने लगे। लोग कैसी बातें करेंगे यार, बहुत टेंशन में हूँ यार। ये चौथा लड़का है जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तू 16 सलमान व्रत कर ले। हजारों साल पहले भगवान जी, औरतों को ऐसे मर्द बहुत अच्छे लगते हैं जो उनकी मदद करते हैं। चल तो किसिंग हो जा शुरू हैं? की हो यार टीना जी, तुम हंस क्यों रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई एम नॉट गेटिंग द जोक। सुखी, तुम पर नहीं हंस रही, वो जो ट्रेलर आ रहा है ना उस पर हंस रही हूँ। वो ट्रेलर देख के कौन हंसता? अच्छा, टीवी वाला ट्रेलर। कैसा ट्रेलर है जी? भक्ति भाव से ये 16 सलमान व्रत बस तब जी टीवी पर एक नया शो शुरू हुआ है, हंसने और हंसाने का टॉनिक लेडी स्पेशल। सच में टॉनिक है। और तुम हम औरतों पर बहुत कॉमेडी करते हो ना? ओ नहीं जी, औरतें मुझ पे कॉमेडी करती हैं। और ये लेडी स्पेशल है ना, ये तुम्हारी छुट्टी कर देगी। और जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो शो तो बहुत ही कॉमेडी हो। और जी मैं तो जरूर देखूंगा, क्योंकि क्या है ना, टीना जी खुश है तो सुखी सिंह खुश है। ठीक है सुखी, तो अब हंसने के साथ साथ काम भी करने दो। काम? और जी तुसी क्यों करोगे काम? मैं हेल्प करना, लाओ थे। अरे नहीं सुखी, बस हो ही क्या है। मैं कर रहा हूँ जी, हो गया, हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। सुखी, तुम इतने नर्वस क्यों हो? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो हाथ नहीं जी, ये देखो कहाँ कांप रहे हैं। ओ जी ठंड लग रही है जी, आपने 2 बार नहला दिया था ना आज। तुम भी ना। ओ जी की कर रहे हो? ओ मैं मदद कर दूं जी, लाओ जी। नहीं, लाओ, नहीं। अरे जी, अरे नहीं, मैं करता हूँ जी। वो हो गए ना मिक्स? वो अब क्या सुखी, मार ली ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी?
हेलो। हाय सोनी, क्या कर रही हो और क्या कर रही है मेरी लकी चाप? बस उसी के साथ खेल रही थी। अच्छा सुनो, हमें शाम को अनीता मेनन के वहां जाना है। उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया। ओके, तो तुम तैयार है ना? पर जीत, शाम को वो माही के। क्यों, क्या हुआ सोनी? कोई प्रॉब्लम? माही ठीक तो है? नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस मैंने सोचा मैं जाकर उससे मिल लूं। अगर उसे मेरी जरूरत पड़ गई तो। देखो सोनी, माही बहुत समझदार है, वो अपने आप को संभाल लेगी, इसलिए प्लीज आज हम लोग डिनर अवॉइड नहीं कर सकते। देखो, उन्होंने खास कहा है तुम्हें लेकर आने के लिए। इसका मतलब तुम मुझे डिनर पे इसलिए लेके जा रहे हो क्योंकि अनीता जी ने कहा, है ना? कम ऑन सोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब मैं अकेले बिजनेस के लिए डिनर पे जाता हूँ तब तुम कहती हो कि मैं तुम्हें लेकर नहीं चलता, और आज जब मैं कह रहा हूं तो तुम बोल रही हो कि तुम्हें चलना नहीं है। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और मैं तुमसे बहस भी नहीं करना चाहता, मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें घर से पिकअप कर रहा हूं। ओके, बाय। किस्मत भी कभी कभी कैसे हालात दिखाती है। सोचा था बेटियों की शादीशुदा जिंदगी में सुख है, खुशियां हैं, बस कमी है तो सिर्फ मैके की। तिनका तिनका इकट्ठा करके जब मैंने मैका बना दिया तो अब इनकी शादीशुदा जिंदगी बिखर रही है। हे वाहिगुरु, इनकी जिंदगी के दरवाजे पर अपनी मेहर की दस्तक देना। जीत आ गया। शांति, शांति, शांति। जी मैम साहब। मम्मी जी वापस आ गई? जी नहीं मैम साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बस आती होंगी। तब तक तुम इप्शिता के पास बैठना, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ। वो सोई हुई है, लेकिन अगर जाग जाए तो दूध दे देना, ठीक है? वहीं पे रखा हुआ है, और अगर रोने लगे तो इमीडिएटली मुझे फोन करना। हाँ जी मैम साहब। सॉरी जीत, वो शांति को मैं। बलराम, आप? जीत कहाँ है? जीत सर अनीता मैडम के साथ बिजी थे मीटिंग में। मीटिंग के बाद वो अनीता जी के साथ उनके घर चले जाएंगे, और उन्होंने हमें भेजा है आपको लाने के लिए मैम। ठीक है। चलिए। ओके मैम। सो बाकी की सारी डिजाइन्स फाइनल है। प्लान में यहाँ पर थोड़े से माइनर चेंजेस करने। व्हाट डू यू थिंक अनीता जी? राइट जीत, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सोनी, अरे आओ सोनी, प्लीज कम। आओ सोनी, ये है मिसेस अल्फ्रेड, इनसे तो पार्टी में मिली थी। मिस्टर अल्फ्रेड लंदन गए हुए। ये है अनीता जी। हेलो। और ये है विश्वास जी, उनके मैनेजर। और ये है मेरी पत्नी सोनी। जी मैं मैं कह रहा था कि डिजाइन जो है वो सारी फाइनल हो चुके हैं। सो जैसे ही क्लियरेंस मिलती है, आई थिंक हमें प्लान को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो जीत, इससे हमारा काफी टाइम सेव होगा। एब्सोल्युटली, आई थिंक वी शुड एग्जैक्टली गो द वे वी प्लान, बिकॉज जैसा आप देख रहे हैं जीत, बिजनेस की सारी बातों में हम ये भूल ही गए कि सोनी यहाँ पर है। आई एम सो सॉरी सोनी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम कीजिए।
बोर हो गई? नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कॉम्प्रोमाइज, समझौता। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें करना मेरी पत्नी सोनी बहुत अच्छी तरह जानती है। सच कहूं, इस दुनिया में इस मामले में ये सबसे अच्छी है। जितनी मेहनत मैंने की है उतना ही इसने मुझे सपोर्ट किया। थैंक्स सोनी। So, as I was saying, we should not be wasting time. मिस्टर महेंद्र को फाइल दे दो। यस मिसेस सरीन, कैसे आने हुआ? वो मैनेजर साहब, आपने नोटिस भेजा है घर की नीलामी का। मैं जानता हूं, हमारी कमेटी ने ही मिलकर यह फैसला लिया है। सॉरी मिसेस सरीन, इन हालातों में यही सही फैसला है। मैं ये नहीं कह रही कि कमेटी ने जो फैसला लिया है वो गलत है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें कुछ वक्त तो मिल ही सकता है ना। मेरे बस में होता तो मैं जरूर आपकी मदद करता, पर बैंक के भी कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। आपकी कंपनी ने पिछले 3 महीने से बैंक की लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं थी और लोन के सामने जो वैल्यूएशंस होती हैं वो भी कम हो गई हैं। बैंकरप्ट होने के साथ साथ आपकी कंपनी की गुडविल भी ना के बराबर है। इन परिस्थितियों में मैं आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं दे सकता। लेकिन मैनेजर साहब, पिछले 15 सालों में इस कंपनी में न जाने आपको कितने करोड़ों का टर्नओवर दिया है। 8 सालों से इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में ये कंपनी नंबर 1 रही है। एवरी ईयर इस कंपनी ने 52% की ग्रोथ दिखाई। फिर 1 साल अगर कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी गुडविल ना के बराबर हो गई। आप शब्द सरीन के काम करने के तरीके तो जानते हैं ना। जब कुछ भी करके इस कंपनी को फिर से ऊपर ले आएंगे। बस थोड़ा इंतजार। अब हम और कितना इंतजार करें मिस्टर सरीन? मिस्टर सरीन ने जिन शर्तों पर बैंक का लोन लिया था उसके मुताबिक 2 लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाने की सूरत में हम नीलामी कर सकते थे। फिर भी हमने उन्हें 1 महीने की मोहलत दे दी। और मिस्टर सरीन इस बिजनेस में मुकाम वापस कैसे हासिल कर सकते हैं, जबकि मार्केट में कोई भी फाइनेंसर पैसा लगाना तो दूर, कंपनी में हाथ भी लगाने को तैयार नहीं। मैनेजर साहब, प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए। मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़। प्लीज देखिए, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम भावुक होकर नहीं, रूल्स के मुताबिक फैसला करते हैं। एक्सक्यूज मी। ये घर के बाहर इतनी भीड़ कैसी है?